जहालत के जमाने में लोग बेटियों को मार देते थे। एक शख्स ने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी एक बेटी थी, जब मैं उसे बुलाता तो खुश होती थी। एक दिन मैंने उसे बुलाया तो खुशी खुशी मेरे पीछे चलने लगी। मैं उसे लेकर एक कुएं पे गया, उसका हाथ पकड़ा और कुएं के अंदर फेंक दिया। वो बेचारी रो रो कर अब्बू जान, अब्बू जान, अब्बू जान चिल्ला रही थी और मैं वहां से चला गया। एक बेटी ने गोल रोटी नहीं बनाई, इस बात पर वालिद ने उसे मार दिया। अब्दुल हबीब अंकल, क्या बेटियां अच्छी नहीं होती? क्या बेटियां बोझ होती हैं? क्या बेटियां रहमत नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बताइए ये सब क्या हो रहा है? जहालत के जमाने में हम ये सुना करते थे, किताबों में पढ़ा कि बच्चियां पैदा होती थी तो बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। बच्चियों की पैदाइश पर गुस्से होते थे, अपनी बीवी को मारा जाता था। मगर अब तो इस्लाम की रोशनी आ गई है, हम मुसलमान हैं और जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटियों को बुरा मत कहो क्योंकि मैं भी बेटियों वाला हूँ। जिन वालिदैन के पास बेटियां हैं, यकीन करें वो घर का सुकून है, वो घर की रौनक है। बेटी बड़ी भी हो जाए, अपने बाप के लिए वो गुड़िया ही रहती है, अपने बाप की राहत का सामान ही रहती है, मोहब्बत करने वाली ही रहती है। मगर आज भी ये वक्त आ गया है कि बच्चियां पैदा हों तो झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है। क्या किसी के इख्तियार में है बच्ची पैदा करना? अगर किसी के यहाँ बेटियां पैदा होती है तो किस बात की लड़ाई है? नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसकी 3 बेटियां हों और वो उनकी अच्छी परवरिश करे, उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करे, वो बच्चियों की किफालत की वजह से, हदीस पाक का मजमून है, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। एक सहाबी रसूल ने अर्ज की, हुजूर अगर किसी की 2 बेटियां हों? आका फरमाते हैं 2 बेटियां हों तब भी जन्नत वाजिब हो जाती है। अर्ज की गई, हुजूर अगर 1 बेटी हो? आका फरमाते हैं किसी की 1 बेटी हो उस पर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। अरे ये बच्चियां तो जन्नत में ले जाने का गोया टिकट है, और इस पर खानदानों में लड़ाइयां, इस पर तलाक दे देना, इस पर खानदान तोड़ देना, इस पर लड़ाई झगड़े करना। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, जिनके पास बेटियां हैं, इसको बोझ न समझिए, ये अपना रिस्क खुद लेकर आती हैं। अल्लाह ने इन्हें हमें दिया है तो ये रहमत है रब की। अगर बच्चियां हैं, इन्हें बोझ न समझें, इस वजह से अपनी ज़ौजा पर जुल्म न करें, इस वजह से ताने न दें, इस वजह से घर में लड़ाई झगड़े न करें, अच्छी परवरिश करें और जन्नत में जाने का सामान करें। अल्लाह करीम हम में से जिनके पास बच्चियां हैं उनके अच्छे नसीब फरमाए।